Good evening, all of you. I hope I'm audible. तो ये बात कहनी थी आप सब लोगों से कि क्लास 9 बजे, तो आपको 9 बजने में 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट पहले तो ज्वाइन करना ही है। आप लोग ये एकदम एग्जैक्ट 9 बजे जो ज्वाइन करते हो, दैट्स करेक्ट अप्रोच, बट 9 नहीं होता है, फिर 9 बज के 1 मिनट हो जाता है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो मैं क्यों बात कर रहा हूँ? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ दो नए स्टूडेंट है। एक नेहा चौहान मैडम और दूसरी है अंकिता मवड़ेकर। ओके, अंकिता इज फ्रॉम नागपुर और नेहा चौहान जी मुक्ता पाटिल जो है उनकी रिलेटिव है फ्रॉम औरंगाबाद एरिया। तो ये लोग पहला क्लास कर रहे हैं, बट जबकि हमारे ऑलरेडी नियरिंग 150 क्लास हो चुके हैं। तो आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है, अंकिता एंड नेहा जी, कि आप जो पहले रिकॉर्ड्स है जिसकी मैंने आपको ऑलरेडी क्लिप्स भेजी थी या लिंक भेजी थी यूट्यूब की, उसको आप फॉलो कीजिए। कुछ डाउट्स है तो आप सर लोग को भेजने से अच्छा है मुझे भेज सकती है, एंड देन आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। और जैसे ही पेंडेमिक खत्म हो जाएगा, वी विल ट्राई टू हैव सम फिजिकल लेक्चर्स आल्सो। ओके, नाउ मंगलम सर इज प्रेजेंट, सो ही विल कंटिन्यू। नोबडी विल स्विच ऑन माइक अनलेस अंटिल सर बताएंगे, तब तक किसी को माइक ऑन नहीं करना है। और चैट बॉक्स में आपके जो भी सवाल है वो आप लिख सकते हैं। एंड इसके बाद याद रखिए कि राइट टाइम के पहले 2 मिनट तो ज्वाइन करना ही है। दिस इंस्ट्रक्शन गोज मेनली टू द संकल्प, सानिया, देन दीपाली, मतलब तनुश्री। अभी मुक्ता ने ज्वाइन नहीं किया बट उनके लिए भी है। तो आप लोग थोड़ा वक्त, और अंकिता आज आपका पहला दिन है फिर भी आपने 1 मिनट लेट ज्वाइन किया, दैट इज नॉट करेक्ट। तो आपको हमेशा सही समय या समय के पहले 2 मिनट ज्वाइन करना है। शुक्रिया। नाउ सर विल कंटिन्यू। मंगलम सर प्लीज कंटिन्यू। आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक म्यूट है। यस। सो गुड इवनिंग क्लास। प्रेजेंटेशन आपको दिख रही है क्या? मंगलम सर प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। आपका नेटवर्क भी वीक लग रहा है क्योंकि आवाज कट के सर आ- प्रेजेंटेशन दिख रही है क्या आप लोगों को? नहीं नहीं मंगलम, वॉइस आपका इज ऑडिबल टू क्लियरली? आपका स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है और आपकी अच्छा आवाज भी सर। नहीं आ रही। एक काम करें मंगलम सर, आप कोशिश करिए अगले 2-3 मिनट एक बार क्लास लीव करके फिर से ज्वाइन करके नेटवर्क एरिया में बैठ के। नहीं तो कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं है कि हमको क्लास खत्म करना है। हमारा टारगेट है अनदर मिनिमम 3 to 4 years, 5 years भी बोल सकते हैं। तो इस पीरियड में तो हमारे जो 800 क्लासेस है वो तो होने हैं। तो आप कोशिश करिए, तब तक मैं बाकी लोगों से बात करता हूँ। यस सर। आपके दोनों माइक ऑन है बट दोनों माइक से आवाज नहीं आ रही है। तो होपफुली मेरी आवाज सबको अच्छे से आ रही है। एक बार चैट बॉक्स में लिखिए सब लोग।
बाकी लोग चैट बॉक्स में, यस संकल्प को आवाज आ रही है। अभी मंगलम सर का भी प्रेजेंटेशन दिखने लगा है। ओके ये ओके, सर मेरी थैंक यू। आवाज आ रही है क्या अच्छे से सर? हाँ, अब बात करिए। ओके सर, थैंक यू सर। एक मंगलम सर है सर, इट इज नॉट ऑडिबल, दैट इज व्हाट संकल्प हैज रिटन। तो मुझे भी नहीं आवाज आ रही मंगलम सर। अभी दीपा, ये तनुश्री, ये यस का मतलब क्या है? मेरी मंगलम जी छोड़ दीजिए आप। ओके ओके ओके, मंगलम जी आप माइक म्यूट कर दीजिए। नहीं आ रही आवाज और पीपीटी भी ठीक से नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी इन लोग को थोड़ा मैं इनकी खबर लेता हूँ। ओके ओके, आप सब लोग जो यूपीएससी एमपीएससी या भविष्य में, चलो अभी जो 8वीं 9वीं है, आगे जाके शायद जी देना चाहेंगे, फिर आईआईटी करने के बाद आईआईएम ज्वाइन करके कैट देना चाहेंगे, तो आप एक दो चीजें पक्का याद रखिए। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका सामने जो व्यक्ति बैठा है उसको कोई अंदाजा नहीं होता। आप बड़े महान होंगे, बड़ा नॉलेज होगा, बड़े इंटेलिजेंट होंगे, बट आप जब कोई भी बात करते हो तो इट हैज टू बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। मतलब शब्द कम से कम इस्तेमाल हो ताकि बात बात ज्यादा बढ़े नहीं, और मतलब जो आप कहना चाहते हो, आपका जो टोटल थिंकिंग है, वो ट्रांसमिट होने में उस पर्टिकुलर यूसेज ऑफ वर्ड से मदद मिलनी चाहिए, और पूरी तरह कम्युनिकेशन अच्छा हो जाना चाहिए। ये नॉर्मली मैं देख रहा हूँ, आप लोग कुछ 9वीं के हैं, कुछ 10वीं 11वीं 12वीं, इसी रेंज में अपने पास बच्चे हैं। अभी एल्डरली लोग बोलेंगे तो नेहा एंड अंकिता, और एक राजवीर थे, उसके पहले एक सर भी थे। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि कम्युनिकेशन में आपको कितनी बार मैं बोला हूँ कि आपको अगर लगता है कि मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही तो आपको लिखना है फुल सेंटेंस में, सर यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। आप बोलना चाह रहे हो कि ऊपर वाले ने लिखा सर यू आर नॉट ऑडिबल टू मी, मैं भी उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ। आप अपना जो कमेंट है वो अपने तक ही सीमित रखिए। आप ऊपर वाले ने क्या बोला उसको सपोर्ट करना है छोड़ना है, वो जब आप डिस्कशन करेंगे ग्रुप तब देखेंगे। तो ये अब तक तो मैं कम से कम 1000 2 बार 2000 बार बता चुका हूँ कि डोंट मेक सेंटेंसेस विच विल नॉट ड्रॉ एनी मीनिंग। तो ये आप थोड़ा याद रखेंगे तो टीचर्स को कम से कम तकलीफ होगी और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। तो मंगलम सर ने फाइनली लिख दिया कि इट ही हैज नेटवर्क इशू। तो आज यहाँ जो प्रेजेंट लोग हैं उनके स्पेशली अंकिता और नेहा, इनको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो छोटे लोग हैं यहाँ पे, यंग बच्चे हैं, उन्होंने बोला, उनके पेरेंट्स ने बोला कि हमको यूपीएससी एमपीएससी करना है। तो बाहर जो 4 लाख 5 लाख फीस होती है उसके कंपैरिजन में हमने एक 40,000 के आसपास फीस रख के इन लोगों को अकोमोडेट किया। क्लास शुरू हुई और पहले लेक्चर से, जैसे मेरा पहला लेक्चर मैं आप सबको भेजा हूँ, नेहा चौहान जी आप देख लीजिए उस लेक्चर को। मैं इंसिस्ट करता हूं कि दिस इज नॉट अ कोचिंग क्लास, दिस इज अ गाइडेंस सेशन। इसी तरीके का गाइडेंस आपको यूट्यूब पे मिलेगा, बट यूट्यूब पे एक छोटा प्रॉब्लम हो जाएगा कि जो एक्चुअल कंटेंट ऑफ सिलेबस है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, या कोई और इंग्लिश है जैसे, तो या आपका जो भी सीसैट है, इनका जो टोटल कवरेज है वो 100% आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको एक हल्का फुल्का क्लास जो सही तरीके से गाइड भी करे, मिनिमम कॉस्ट का हो, ये देने का काम हम इस क्लास के जरिए कर रहे हैं, और इस तरीके से कर रहे हैं कि 2 3 साल में आपको एक मार्गदर्शन, आपको सिलेबस कंटेंट, और आपको एक इंस्पिरेशन और कंटिन्यूस बेसिस पे एक प्रेशर बना रहे, ये कोशिश हो रही है। अभी इन्हीं बच्चों को मैंने रखा था एस्ट्रोनॉमी के क्लास में ताकि आपका नॉलेज बढ़े, बट मुझे ऐसा लगा कि वहां जो ऑफिशियली भी है उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। तो या आप लोगों का परफॉर्मेंस कैसा था? ये संकल्प, अगर नेटवर्क है तो प्लीज माइक ऑन करो। यस सर। हाँ संकल्प, आपके लिए सवाल है कि आपने एस्ट्रोनॉमी के जो मैं एग्जाम्स लिए उस क्लास में, क्या आप उन सारे 5 7
क्वेश्चन पेपर में प्रेजेंट थे 7 बच्चों के एग्जाम में? No, sir, I was there in the first one. In the second one, I had some Wi-Fi issues. Therefore, I was not able to connect. Now, when you attended that first 4 exams for candidate, how you felt about the answering? आपका कितना आंसर सही आया उसमें, जो मैं जब पूछ रहा था तब? Sir, some questions were simple, like which was the biggest planet. I guess that was one of the question, but someone got it wrong. So some questions were simple, but some were a little different. So नहीं, क्योंकि मैं ये क्यों बोल, सी your intelligence level is quite good. सानिया और मुक्ता इनका भी, और तनुश्री इनका भी इंटेलिजेंस लेवल काफी अच्छा है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जो मैं सवाल पूछ रहा था वो 6th-7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। अभी 6th-7th स्टैंडर्ड बड़े भी होंगे तो भी उनका नॉलेज लेवल मैं वही पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि उनका एस्ट्रोनॉमी में अपना कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। बट फॉर यू नीड टू स्कोर फॉर सच very simple exam 100%, and that too without any clue, hint or multiple choices given. तो ये आपका अपना कैसा प्रिपरेशन था वो आप खुद को इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए, क्योंकि हम बात कोई छोटी मोटी एग्जाम की नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट यूपीएससी, एमपीएससी, एंड these exams are not so easy when we talk about the normal MCQ exams which we are taking for you or we will be taking in future. तो उस तरीके से आपका प्रिपरेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग थोड़ा लेट सोचने लगते हैं, बट लेट हो अर्ली हो, आपको एक चीज तो जरूर देखनी है कि आपका एक यूपीएससी एमपीएससी क्रैक करने का शेड्यूल प्लान रेडी होना चाहिए, जो यहाँ पे कितने लोगों का है। माइक ऑन करने की जरूरत नहीं, चैट बॉक्स में लिखिए कितने लोगों ने अगले 5 साल में 7 साल में यूपीएससी क्रैक करने का प्लान बनाया है। चलो चलो, यहाँ सबके लिए ये सवाल है। नेहा जी, अंकिता जी, बाकी सब लोग, यू कैन जस्ट स्टार्ट पुटिंग दैट इनटू द चैट बॉक्स। संकल्प पंचाल, प्लान रेडी नहीं किया है, उसके बारे में सोचा नहीं है। हाँ है ना संकल्प, समटाइम आई फील बिट स्कैर्ड अबाउट यू। You have got wonderful marks in the 10th. After that, you are thinking that you will go for UPSC, so you are not thinking of cracking GE, mains and advanced. And then if you don't have plan for UPSC, starting from now, we have already finished 150 hours of study. Then I sometimes feel that, are you really doing it seriously? ये जो मुझे लगता है मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ये तो आपके अलावा किसी को जानने का थोड़ा चांसेस कम ही है। अभी हम दूसरा जवाब है, आई हैव गुड गॉन थ्रू सिलेबस थरली। सिलेबस से जाने के बाद क्या आपने कोई प्लान बनाया? क्या कोई टाइम शेड्यूल अलॉट किया कि भाई सुबह में 4 बजे या 3 बजे या 6 बजे 8 बजे उठूंगी और रात को सो जाऊंगी? तो एंड आल्सो अकुमुलेटेड बुक्स, सी सर्टन प्रिपरेशंस ना। नेहा जी, आप यू आर अराउंड 30 यू सेड ना, तो आप है एंड बाकी सब लोग जो है ये अभी जैसे आप अपनी खुद किताबें खुद जमा कर दी है, बच्चे लोग क्या करते हैं नेट से डाउनलोड करते हैं, मम्मी डैडी लाके देते हैं, किताबों का ढेर लग जाएगा। बट एक चीज नहीं हो पाएगी कि पहले करना है कि अगर मैं कर रहा हूं तो मेरा टाइम शेड्यूलिंग क्या है। टाइम शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है कि एक दिन का प्लान क्या है, 8 दिन का प्लान क्या है, 15 दिन का प्लान क्या है, साल का प्लान क्या है, 5 साल का टारगेट प्लान क्या है। मतलब मैं प्रीलिम्स कब निकालने वाला हूँ, मैं मेंस कब निकालने वाला हूँ, ये सब चीज का अगर कोई प्लानिंग नहीं है तो मैं यहाँ बोल देता हूँ, आपको थोड़ा डिमोरलाइजिंग लगेगा, कोई नहीं होगा यूपीएस। ओके, इट्स इम्पॉसिबल। अगर इस तरीके से आप प्लान नहीं करोगे, आज अगर मैं एक बहुत अच्छे जॉब में हूँ या प्रोफाइल मेरा बहुत अच्छा है, इसका कारण ये है, इवन आपके क्लास के बारे में या ऑनलाइन क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं इनके बारे में मैं जितना प्लान करता हूँ घर पे बैठ के, उतना तो हाई फाई क्लासेस नहीं करते होंगे खुद से। तो प्लानिंग, दोज हु फेल टू प्लान आर प्लानिंग टू फेल, ये चीज आपके दिमाग में नहीं आ रही है, देन यू आर एब्सोल्युटली ऑन द रॉन्ग ट्रैक। अभी इन्होंने लिखा नॉट रेगुलर सर। नया जी, इट इज बीइंग योर फर्स्ट डे, सारी गलतियां माफ है, बट ये पहले दिन के लिए है। कभी तो बिल से मुझे मौका मिलेगा और 8 दिन बाद 15 दिन बाद मैं रिव्यू के लिए बैठ जाऊंगा और मैं वही सवाल पूछूंगा, क्योंकि यही सवाल मैंने 1 महीने पहले, 6 महीने पहले या साल पहले पूछे होंगे इन्हीं बच्चों को, और ये लोग तभी भी रेडी नहीं थे और अभी भी रेडी नहीं है। तो
in online class, what you expect extra from me, so that you will be able to start performing the way I expect. मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जबकि सारे बच्चे होशियार हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि एग्जैक्टली आप क्यों नहीं मैं बोल रहा हूं वैसा शेड्यूलिंग कर रहे हो। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि समय सबके लिए लिमिटेड है? आपकी अपनी जिम्मेदारी है 11th 12th की, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई नौकरी ढूंढ रहा है, बट करना तो है ही एग्जाम का पढ़ाई। तो वो कब करेंगे आप, इसके बारे में अगर आपका कोई फिक्स्ड प्लानिंग नहीं है, then you will end up into the trouble, and later date you will get demoralized, and then someday you will leave this path and you will start feeling ये सब complicated है, ये मेरे से होगा नहीं, यहाँ बहुत सारी चापलूसी लगती है, but this is not the truth। तो ये आप कैसे करेंगे मुझे मालूम नहीं। I was expecting some positive answers from some good people, but यहाँ अभी good bad का partition करने का कोई मतलब नहीं है। I'll take one last call from मंगलम सर। मंगलम सर प्लीज देखिए कोशिश करके कुछ आया क्या नेटवर्क वगैरह, नहीं तो वी विल क्लोज टुडेज क्लास एंड वी कैन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट क्लास सम डे, सम अदर डे। कुछ पॉसिबिलिटी है देखिए। मेरी आवाज अब सुनाई दे रही है क्या? अभी तो ठीक से आ रही है सर। ओके सर, ठीक है सर, हम कंटिन्यू करते हैं और नेटवर्क का इशू होगा तो क्लास कैंसिल कर देंगे सर। वेरी गुड मंगलम जी, नो प्रॉब्लम, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर। चूंकि मेरे एंड से थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो अगर बीच में मेरी वॉइस अगर ब्रेक करे तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करना, या कोई भी एक व्यक्ति आप अपना माइक ऑन करके मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मेरा नेटवर्क मीन्स अच्छा नहीं है। ओके यस। सो आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन इज विजिबल टू यू? स्क्रीन आपको दिख रही है क्या? ओके ओके। हाँ, सो पिछले क्लासेस में हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम मैथमेटिक्स सीएसएटी का टॉपिक ये हमारा है। इससे पहले हम इंटरेस्ट पढ़े थे। मैथमेटिक्स में लगभग आपको 90 to 20 टॉपिक्स हैं, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट 10 टॉपिक्स मैथमेटिक्स के हम कवर, ये क्वाड्रेटिक को अगर हम ऐड कर दे तो लगभग 10 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद हमारा बेसिकली अलजेब्रा का कुछ पोर्शन, जैसे क्वाड्रेटिक के बाद इनइक्वालिटी सब पढ़ेंगे, और जैसे ज्योमेट्रिक का जो पोर्शंस होता है वो सब हमारा बचा हुआ रहेगा। सो इससे पहले जैसे हमने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था, नंबर सिस्टम, प्रोग्रेशन, फिर एवरेज, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ओके, और प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये दोनों टॉपिक्स भी आप लोगों ने पढ़े हैं। सो पिछले क्लासेस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, काफी बेसिक से हमने स्टार्ट किया था। तो थोड़ा सा मैं रिकैप करके मैं क्वाड्रेटिक पे प्रोसीड करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन क्या होता है। जैसे अगर हम 2x + 3 लिखेंगे तो यहाँ पे x क्या है? x इज वेरिएबल। x क्या है? कोई एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे 2x + 3 अगर हम सीधे तौर पे ऐसे लिखेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। तो इक्वेशन हम किसको बोलेंगे? अगर इफ इट इज इक्वल टू 2x + 3 इज इक्वल टू 0, अगर हम यहाँ पे 0 लगा देंगे देन इट इज कॉल्ड एज इक्वेशन। ओके, तो अभी हम पढ़ रहे हैं मीन्स ये हमारा एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन में हम 0 लगा दिया, इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आए। ओके, सो 2x + 3 इज इक्वल टू 5 इज एन इक्वेशन। ओके, सो इक्वेशन क्या होती है? जिसकी LHS और RHS में x का वैसा वैल्यू आप पुट करो जिसपे LHS इज इक्वल टू RHS। जैसे अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 पुट करें तो LHS क्या आएगी? 3 आएगी एंड RHS 5 आएगी। ओके, तो ये क्या है? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सिमिलरली अगर हम जब x का वैल्यू 1 पुट करेंगे 2x + 3 इज इक्वल टू 5 में, तो LHS इज इक्वल टू RHS आएगी, डेट इज 5 इज इक्वल टू 5। तो ये सब हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था।
तो इसके बाद हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, तो यहाँ पे हाउ मेनी वैल्यू कैन अ वेरिएबल टेक प्लेस, तो यहाँ पे 3 इक्वेशन मैं लिखा हूँ, 2x + 3 = 5, 2x² + 3 = 5, 2x रेज 6 + x रेज 3 = 12। ओके, तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है, और यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 6 है। यहाँ पे x रेज 3 यहाँ आप ये भी देख रहे होंगे, और यहाँ पे x के ऊपर में पावर 6 है। तो हम जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है उसे हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे हमने ये वाले में देखा कि x की वैल्यू जब 1 होती है तो ये इक्वेशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यू है, सिर्फ एक वैल्यू है, x = 1। तो यहाँ पे चूंकि x के ऊपर में पावर 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, मीन्स इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। जबकि यहाँ पे हमारा टॉपिक है हाउ मेनी वैल्यू कैन अ वेरिएबल टेक। तो जितनी पावर मैक्सिमम होगी उतनी वैल्यू होगी x की। जैसे 2x + 3 = 5, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 1 होगी, मीन्स एक वैल्यू आएगी। यहाँ पे x² है, तो यहाँ की x की दो वैल्यू आएगी। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको x की 2 वैल्यू आएगी, द फर्स्ट वन इज +1 एंड सेकेंड वन इज -1। सिमिलरली 2x रेज 6 + x³ = 12, ये वाले में आपको क्या आएगी, ये वाले में आपको x की 6 वैल्यू आएगी। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये x² वाला, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन where a b and c is the, ये क्या है, कांस्टेंट है। a is the coefficient of x² के पीछे में क्या है, a, so a is the coefficient of x², b is the coefficient of x and c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जैसे मैं लिखा हूं x² - 5x + 6 = 0, तो ये यहाँ पे ax² + bx + c = 0 पे ये बैठ रही है। जैसे ax², a यहाँ पे 1 होगी, प्लस bx, b यहाँ पे क्या होगी, -5 एंड प्लस c, देन यहाँ पे क्या है, +6 = 0। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। ये सब चीज आप क्लास 8 और 9th में स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हम पढ़ रहे थे फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम रूट्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जैसा कि आपको पता है कि देयर आर 2 रूट्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम दोनों रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको कन्वेंशनल मेथड जो होती है वो बताया कि जैसे यहाँ पे x² - 5x + 6 है, तो 5x को हमें इस तरीके से लिखना है कि ये -3x - 2x, मीन्स इस दोनों का एडिशन क्या हो जाए, -5x हो जाए, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, x² × 6। आप इसे a × c बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे a × c दिखाया गया है। तो ये क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है, ये आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे। तो मैं बताता हूँ कुछ इसका अल्टरनेट मेथड कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे पिछले वाले केस में हमारा क्या था, x² - 5x + 6, ये हमारा क्या था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी रूट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो 5 है, ये यहाँ पे b जो है, b यहाँ पे क्या है, -5। तो -5 को हम कैसे लिख सकते हैं, -2 एंड -3, हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, जब आप -2 और -3 को जब आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, -5 मिलेगा, विच इज इक्वल टू दिस वन। ओके, और जब -2
और -3 को आप मल्टीप्लाई करोगे देन इट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 6 और यहाँ पे क्या है 1, 6 इंटू 1 ये यहाँ पे आ गया। ओके, तो यहाँ पे -5x को आप क्या लिखोगे, -2 और -3 हम लिख सकते हैं जैसा हम फैक्टराइजेशन में करते थे। बट हम फैक्टराइजेशन में क्या करते थे, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर -3x -2x + 6 को इस तरीके का लेकर के फिर यहाँ पे कॉमन लेकर के यहाँ पे हम x का वैल्यू 2 और 3 हमने निकाला। बट हम यहाँ पे इस अल्टरनेट मेथड में हम क्या करने वाले हैं, हम उतने फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, -5 कैन बी रिटन एज -2 एंड -3। अगर आप -2 और -3 को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाती है, -5, जो क्या है दिस, ये माइनस भी है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाता है 6। तो 6 क्या है, दिस इज C एंड दिस इज A। 6 क्या है, A और C को आप मल्टीप्लाई करोगे विच इज इक्वल टू 6। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन में हम ऐसे लिखते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, -5 को क्या लिखोगे, -2 और -3 लिखोगे। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, साइन को क्या करने हैं, रिवर्ट कर देने हैं। -2 और -3, मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या, एम आई ऑडिबल टू यू क्लियरली? इफ आई एम ऑडिबल देन टाइप ओके ओके यस, हाँ ठीक है। सो यहाँ पे पहला स्टेप में आप क्या करोगे, -5 को हमने क्या किया, -2 और -3 के तौर पे लिखा। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको कि इसके साइन को आपको चेंज कर देना है, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -2 को आप चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा +2 और -3 को चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा +3। ओके, और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो ए है ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 1, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a क्या है, a इज इक्वल टू 1। इसे आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन तो a क्या हो जाएगी 1। तो इसे आप x² की कॉफिशिएंट से आप थर्ड स्टेप में डिवाइड करोगे। तो आपका 2 को हमने 1 से डिवाइड किया तो 2 आया, 3 को हमने 1 से डिवाइड किया तो 3 आया। सो द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, 3। x² - 5x + 6 की रूट क्या होगी 2, 3, दो रूट्स होगी क्योंकि यहाँ पे x² है। इससे पहले मैं आपको बताया कि जितनी हाईएस्ट पावर रहती है उतनी ज्यादा रूट आती है। तो यहाँ पे क्या होगी, x² - 5x + 6 की दो रूट होगी 2 और 3। तो ये अभी हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली इससे आपको क्वेश्चंस कम ही मिलेंगे या नहीं के बराबर मिलेंगे। लेकिन जब आप मेंसुरेशन पढ़ोगे या जैसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे तो उसमें इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज वहां पे होगा। तो यहाँ पे जब हम फैक्टराइजेशन से निकालें तो भी हमारा रूट क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड 3। और जब हमने ये वाले प्रोसेस से भी निकाला तो x की वैल्यू क्या आई 2 और 3। हम एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप सीख जाएं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट 1 था। अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें x² की कॉफिशिएंट क्या है 2 नहीं है, ओके सॉरी 1 नहीं है। तो लेट अस सपोज एग्जाम्पल इज 2x² - 5x + 3 इज इक्वल टू 0। ओके, ये क्या है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो अगर आप फैक्टराइज करके इसे आप सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा 2x²। -5 को हम क्या लिख सकते हैं, -5 को अगर हम लिखेंगे -2 -6 + 1। -5 को हम क्या लिख सकते हैं, -6 + 1। अगर आप इस दोनों को ऐड करोगे
-6 और +1 को ऐड करोगे तो -5 मिलेगा, और अगर इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -6। एक मिनट, सॉरी, ये एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हम -5 को हम -5 को हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे -2 और -3 में। ओके, जैसे हमने पिछली बार क्या किया था, -6 और +1 में ब्रेक किया था, तो अगर आप इसे -6 और +1 को अगर आप ऐड करोगे तो आपको -5 मिल जाएगी। तो यहाँ पे बी की कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, बट आप -6 और +1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको -6 मिलेगा। ओके, तो -6 यहाँ पे क्या होनी चाहिए, -6 होनी चाहिए ए और सी का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे ए क्या है, अगर आप इस इक्वेशन को अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे, दैट इज ax² प्लस bx प्लस सी, तो यहाँ पे a क्या आएगी, a इज 2 एंड c इज 3। तो अगर आप a इंटू सी को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 3, तो ये क्या आएगी, 2 इंटू 3 इज 6। बट यहाँ पे -6 आ रहा है और यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन क्या है, रॉन्ग, -6 और +1। तो आपको ये खोजना है कि कैसे आपको ब्रेक करना है ताकि उसका एडिशन क्या हो जाए, बी के बराबर हो जाए और मल्टीप्लीकेशन हो जाए ए सी का मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। तो मैंने क्या किया, -2 और -3 में ब्रेक किया। अगर आप इसे ऐड करोगे, इफ -2 एंड -3 इज एडेड देन इट इज इक्वल टू -5। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे -2 और -3 को, तो 2 3 जा 6 एंड माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। ये 6 क्या है, 2 और 3, 2 यहाँ पे क्या है, 2 इज a एंड c इज 3। 6 इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ a इंटू c। ओके, तो आपको इस तरीके से ब्रेक करने, अगर आपको ये ब्रेक करने में आपको अगर कठिनाई हो रही होगी तो आप 8-10 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको प्रैक्टिस आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने इसे किस में ब्रेक किया, -2 और -3 में हमने ब्रेक किया। ओके, तो इसे आप फैक्टराइजेशन मेथड से आप घर पे कर लेना, मैं आपको शॉर्टकट मेथड से बताता हूँ कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप है कि -5 को हमने क्या किया, -2 और -3 में ब्रेक कर लिया। -2 और -3 जिसका एडिशन क्या होगा, एडिशन इज इक्वल टू बी एंड इट्स मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ a इंटू सी। ओके, सेकेंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड स्टेप में इसका क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। -2 क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, -3 क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। और थर्ड स्टेप में क्या इसे हम करेंगे, थर्ड स्टेप में हम x² के कॉफिशिएंट से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो 2 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे बिकॉज द कॉफिशिएंट ऑफ x² इज 2। इसी तरह यहाँ पे 3 को भी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। सो आवर फाइनल roots for this equation is 2 by 2 is 2 by 2 is 1, 2 by 2 is 1, comma सेकेंड रूट क्या होगी, 3 by 2। ये दोनों रूट को आप x के वैल्यू पे इस इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो कि ये इक्वेशन क्या 0 के बराबर हो रही है या नहीं हो रही है। सो यहाँ पे हमने बेसिकली आपको क्या करना है कि जो b है उसे आप ऐसे ब्रेक करो कि उसका एडिशन क्या हो जाए, इस b के इक्वल हो जाए और इसका मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी के इक्वल हो जाए। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, x² के कॉफिशिएंट से डिवाइड करके आपको रूट फाइंड कर लेने हैं। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ता, कॉन्वेंशनल मेथड से आप इसे आपको सॉल्व करना पड़ता, मीन्स फैक्टराइजेशन मेथड जो आप क्लास 7-8 में आप पढ़े होंगे, 7 में तो नहीं है शायद 8 में। तो आप इसे ब्रेक करोगे, 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर आप यहाँ पे इस दोनों को एक साथ क्लब करोगे, इस दोनों को एक साथ क्लब करोगे, मीन्स कॉमन लेंगे यहाँ पे 2x। तो 2x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा।
ओके। और यहाँ पे फिर माइनस इस दोनों में 3x माइनस 3x प्लस 3 में हमने क्या कॉमन, हम कॉमन -3 को ले सकते हैं। तो यहाँ पे -3 हमने लिखा और यहाँ पे क्या आ जाएगी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और दूसरी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे आपका यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ +3 भी ले सकते थे। अगर आप +3 यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे -x + 1 आ जाएगा। बट यहाँ पे हमें ये दोनों टर्म को क्या करने हैं, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को सेम रखने हैं। सो इसीलिए हम यहाँ पे -3 लेंगे। सो इस केस में भी हमारा क्या आ रहा है, रूट्स आ रहा है 3/2 एंड 1, और ये वाले मेथड में भी 3/2 और 1 आ रहा है। तो एग्जाम्स में आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए या जैसे आप मेंसुरेशंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, तुरंत ये बी वाले टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट करोगे, फिर उसका साइन चेंज करोगे और उसे ए के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, तो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो ये हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट कैसे फाइंड करते हैं। अब हम देखते हैं कि वैसे सिचुएशन में जब हम वैसे सिचुएशन में जब ये हम फैक्टराइजेशन मेथड काम नहीं करेगी, जब फैक्टराइजेशन मेथड क्या करेगी, काम नहीं करेगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ पे 7x को अगर आप 2 पार्ट में ब्रेक करो, अगर 7x को आप 2 पार्ट में अगर ब्रेक करो, ओके, जिसका एडिशन क्या हो जाए, एडिशन a प्लस बी, जिसका एडिशन 2 पार्ट में आपको ब्रेक करना है, जिसका एडिशन 7 होना चाहिए और जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, x² के कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 4 दैट इज 4 मैंने कहाँ से लिया, c। ओके, तो अगर आप ऐसा ब्रेक करने का 7 को आप ऐसा ब्रेक करने का कोशिश करोगे कि 2 पार्ट में दैट इज अल्फा एंड बीटा, तो आपको ये ब्रेक शायद नहीं होगा। तो जैसे हम यहाँ पे 5 थी तो 5 को आसानी से हम कैलकुलेट कर लिया, 2 और 3 -2 और -3 में करेंगे तो -2 एंड -3 is -5 and -2 into -3 is 3 into 2 that is +6। बट यहाँ पे हमारा ये वाला फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम एक फार्मूला मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हम फार्मूला मेथड यूज करेंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, फार्मूला मेथड यूज करेंगे। ये जो अभी हम फार्मूला पढ़ेंगे वो फार्मूला जो कि हमने प्रीवियस केस पढ़ा जिसका हमने रूट निकाला, उसमें भी आप यूज करके निकाल सकते हो। बट बेहतर होगा कि आप उसे जैसे मैंने बताया वैसे ही आप निकालना, क्योंकि उसमें आपको टाइम सेव होगी। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे इस इक्वेशन की रूट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस इक्वेशन की जो रूट होगी x इज इक्वल टू -b, b यहाँ पे क्या है, bx, यहाँ पे a, b और c। a is the coefficient of x², b is the coefficient of x and c is constant। तो -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला मेथड है। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लें, एक क्वेश्चन हम करते हैं, ये बेसिकली आप याद रखोगे। क्वेश्चन अगर आएगा तो आप प्रैक्टिस करके इन फॉर्मूला को आप मीन्स
ओरली भी कर सकते हो। यहाँ पे आप ध्यान में रखना, ये माइनस भी, यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस और माइनस, यहाँ पे दोनों है, प्लस और माइनस है। तो हम आगे एक छोटा सा हम आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ये सब जो अभी मैं बता रहा हूँ ये सब काफी बेसिक चीजें हैं, तो कुछ लोगों को आती भी होगी, कुछ लोगों को नहीं भी आती होगी, तो आप पेशेंस रखिए। आगे हम क्वाड्रेटिक में थोड़ा और भी डिटेल्स में जाएंगे। सो होप आप लोग ये फॉर्मूला अपने नोटबुक पे लिख लिए होंगे। सो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो जैसा हमारा एग्जांपल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है 1, सो ए इज इक्वल टू 1, बी इज 7, बी की वैल्यू क्या है 7, एंड सी द वैल्यू ऑफ सी इज 4, द वैल्यू ऑफ सी इज सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4। तो यहाँ पे हम रूट फाइंड करने वाले हैं, यहाँ पे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट फाइंड करेंगे। सो x इज इक्वल टू माइनस बी, सो b इज 7 माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर इज 7 स्क्वायर दैट इज 49 minus 4, a is what, a is 1, 4 into a into c is 4, whole divided by 2a, 2 into a is what, a is 1। तो ये हमारा आया, ये हमने फॉर्मूला पे क्या किया, सिंपली पुट किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है, कहीं कहीं बुक में आपको लिखा मिलेगा। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली ए बी सी का वैल्यू पुट किया। ए बी और सी का आपको क्या करना है, ए बी एंड सी का वैल्यू आपको पुट करना है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो द अगर हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू 7 आएगी और सी की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। ओके, तो इसे आप पुट करोगे और इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगा, ये -7 आया प्लस माइनस इसे आप सॉल्व करोगे 49 माइनस 16, तो 49 माइनस 16 क्या हो जाएगी 39 एंड 33, ये क्या आएगी रूट अंडर 33 डिवाइडेड बाय 2। मीन्स यहाँ पे आपको क्या आया -7 प्लस माइनस रूट 33 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये आपकी क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट आए। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा कि प्लस माइनस जो लिखा हुआ है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये मैं आपको बताता हूं। ये क्या था, -7 प्लस माइनस रूट अंडर 33 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स आएगी। द फर्स्ट वन इज प्लस वाला -7 प्लस 33 रूट अंडर डिवाइडेड बाय 2, और दूसरे में हम क्या लेंगे -7 माइनस रूट 33 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 होती है, तो आप हम कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसकी एक्स की कितनी वैल्यू आएगी, एक्स की 2 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हमने एक्स का 2 वैल्यू फाइंड किया, एक्स का हमने क्या किया 2 डिफरेंट वैल्यू फाइंड किया, एक प्लस में आया एक माइनस में आया। ओके, तो हाँ,
यस, सॉरी, हाँ, यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, हमने एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने टू रूट्स फाइंड किया। तो ये अभी हम काफी बेसिक्स पे चल रहे थे, अब हम थोड़ा सा आगे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ये वाली जो हाँ, ये वाली जो पार्ट होती है डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डिनोटेड बाय कैपिटल डी, या इसे आप कहीं कहीं ऐसे डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है। तो इसे हम डिटरमिनांट बोलते हैं, डिटरमिनांट। ओके, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो रूट्स आई है -7 प्लस √33 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। मीन्स √33 को आप करोगे तो ये मीन्स पॉइंट समथिंग होते जाएगी। तो ये क्या है, दिस रूट्स आर इरेशनल, ये क्या है, इरेशनल। ओके, जैसे हमने यहाँ पे क्या आया था हमारा रूट, x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू 1, ये क्या है, रैशनल नंबर है, 1 और 3/2। और यहाँ पे 33 ये क्या है, पॉइंट पॉइंट ये समथिंग टर्मिनेटिंग होती जाएगी। तो यहाँ पे ये कैसे होगा, जैसे -7 माइनस √33 डिवाइडेड बाय 2 आया, तो ये हम डिटरमिनांट की वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं। सो यहाँ पे डिटरमिनांट क्या होती है, डिटरमिनांट इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो यहाँ पे आप आप अपने चार चीज याद रखोगे। जब डिटरमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू 0 से कम होती है, तो ये क्या होती है, ये कॉम्प्लेक्स होती है। ये क्या होगी, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप अगर 11th में जैसे मैथमेटिक्स पढ़े होगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा जानकारी होगा, वैसे मैं बता देता हूँ। पे -7 माइनस √33 डिवाइडेड बाय 2 आया। ओके, तो ये क्या है, रूट के अंदर में पॉजिटिव कोई इंटीजर है। अगर कुछ ऐसा आ जाता है -5 प्लस √-11 डिवाइडेड बाय 5, ओके, तो ये क्या है, रूट के अंदर में निगेटिव इंटीजर है, रूट के अंदर में नेगेटिव इंटीजर है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रूट क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। इसका हम एक उदाहरण भी ले लेते हैं। जैसे अगर लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अगर हम ले लें, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स का अगर हम फॉर्मूला मेथड से रूट फाइंड करना चाहे, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4ac इट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2a, a इज 1। सो यहाँ पे क्या आएगी, -1 प्लस माइनस √-11 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, कि रूट के अंदर में नेगेटिव इंटीजर है, रूट के अंदर में ये नेगेटिव इंटीजर है। तो ये क्या होगी, ये क्या क्या होगी, कॉम्प्लेक्स रूट। ये रूट क्या होगी, कॉम्प्लेक्स रूट। ओके, जैसे हमें ये कॉम्प्लेक्स रूट हमने कब बताया, जब हमने ये रूट फॉर्मूला पे डाल करके ये बताया। तो यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे जब आपने देखा कि रूट के अंदर में ये नेगेटिव इंटीजर आ रही है, तो आपने बोला कि ये कॉम्प्लेक्स है। बट हम इस चीज कर सकते हैं, अगर डिटर्मिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू अगर 1 से कम रहे, 0 से कम रहे, d इज लेस देन 0, देन इट इज कॉम्प्लेक्स। ऐसा भी केस आ सकता है कि जब द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 0 मीन्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस केस में क्या होगा, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। ये सेकंड केस है, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। ओके, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, ये हमारा क्या है, सेकंड केस है। पहला केस हमने पढ़ा जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 से कम होती है। सेकंड केस हमने पढ़ा कि जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। 0 के इक्वल जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी तो दोनों रूट क्या होगी,
सेम होगी, दोनों रूट क्या होगी, सेम होगी। ओके, अब हम पढ़ेंगे जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो यहाँ पे दो केस आते हैं, यहाँ पे दो केस आते हैं। पहला केस आता है कि परफेक्ट स्क्वायर का, जैसे रूट अंडर 16, रूट अंडर 16 इज परफेक्ट स्क्वायर, रूट अंडर 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, whereas रूट अंडर 11 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, जब डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको मालूम है। पहला केस है परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा केस क्या है, मीन्स जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो परफेक्ट स्क्वायर के केस में जो रूट्स आएगी वो रूट्स क्या आएगी, रैशनल होगी, रैशनल नंबर होगी। जैसे हमने देखा था कि 3/2 और 1 ये हमारा आया था इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल्स देखा था। और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी तो रूट्स क्या होगी, क्या होगी, इरेशनल। तो इरेशनल नंबर का हमने अभी एग्जाम्पल देख 33 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ हमने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी, दैट इज डिटर्मिनेंट क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा कि अगर डिटर्मिनेंट 0 से कम हो तो वो क्या होगी, रूट्स क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। जब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 होगी तो बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल। एंड जब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तो यहाँ पे टू केसेस आएंगे। पहले केसेस में परफेक्ट स्क्वायर का आएगा, सेकेंड केस इम्परफेक्ट स्क्वायर का। तो परफेक्ट स्क्वायर जब जब होगी तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। और जब जब इम्परफेक्ट स्क्वायर आएगी, जैसे रूट 11, रूट 14, रूट 15, तो इन सब के केस में क्या होगी, इरेशनल नंबर रूट्स होगी। मीन्स एक्स की दो वैल्यूज आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो एक्स की जो वैल्यू आती है उसे हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। ओके, तो हाँ, उसे हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो एक रूट्स क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और एक रूट्स क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे, डिटर्मिनेंट क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, और उसके वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू का हमने डिस्कस किया कि जब 0 से लेस होगी तो कॉम्प्लेक्स होगा, 0 के इक्वल होगी तो बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल, जब 0 से बड़ी होगी तो क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर के केस में रैशनल रूट्स होगी, और इम्परफेक्ट स्क्वायर के केस में इरेशनल रूट होगी। लगभग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो हम लोग लगभग कवर कर चुके हैं। अगले क्लास में लगभग 12-15 मिनट और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे सिंपल इक्वेशन पे। उसके बाद हम सिंपल इक्वेशन पढ़ेंगे। सिंपल इक्वेशन में जैसे आप लोग क्वेश्चन बनाते होंगे कि राम इज 2 ईयर ओल्डर देन श्याम, आफ्टर 5 ईयर हिज प्रेजेंट इज, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस जो कि सिंपल इक्वेशन पे बनती है। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस जो रहती है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो वाले टॉपिक्स का हम डिस्कशन करेंगे। ओके, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होगी तो सिंपल इक्वेशन, और उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे ज्योमेट्रिकल पोर्शन में। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। सो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अगले क्लास में आएंगे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे आपको रूट्स दी हुई रहेगी तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना रहता है, तो ये वाले हम थ्योरी पढ़ेंगे और 2 क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद हम सिंपल इक्वेशन पे मूव करेंगे। और उससे पहले 1-2 क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है और CSET UPSC में प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई है, वो क्वेश्चन भी हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने का। सो इसी के साथ आज के क्लास के लिए बस इतना ही।
अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अदरवाइज हाँ. So thank you. Now class is over. You can left the class. आप क्लास लेफ्ट कर सकते हैं. Yes, thank you.